गाड़ी रोको। कहाँ जा रहे हो जय? तुम ठीक हो अंजलि? मुझे अबरूज को रोकना है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं अंजलि, मैंने डेविड से बात कर ली और तुम्हें ऐसी जगह छोड़ देगा जहां तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। मगर जय, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जय। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, हमेशा। तुमने मेरे लिए, अब मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम्हारी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। कल रात जब मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हें खो दूंगा, तब मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरे लिए क्या हो। I love you. I love you, अंजलि। I love you. मिशन से कामयाब लौटा, तुमसे शादी करूंगा। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। अंजलि, क्या तुम यही समझती हो कि मैं नहीं? अंजलि, मैं मुजरिम नहीं हूं। मैंने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की है अंजलि। गद्दारी मैंने की है जय। विश्वासघात किया मैंने तुम्हारे साथ। धोखा दिया मैंने तुम्हें। और आज चुप रहकर मैं और एक पाप नहीं करना चाहती। उस दिन माफी मांगने के बहाने तुम्हारे ऑफिस में आकर मैंने ही वो कोट चुराया और तिवारी को दिया। उसने कहा था मामूली टेंडर का नंबर है, तुम्हें सिर्फ कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाएगा। मेरे मन में एक ही ख्याल था, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना चाहती थी जय। तुम्हारी और पूजा की मंगनी तोड़ देना चाहती थी। तुम्हें हर हाल में पाना चाहती थी। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं जय। मुझे सजा दो, मुझे जान से मारो। जय, डेविड, ले जाओ इसे। जय मैं इसे यहां से ले जाओ। चलो बेटी, चलो चलो, मत रो बेटी, मत रो। मैंने पाप किया है, मैं मर जाना चाहती हूँ। गॉड तुम्हें जरूर माफ करेगा। तुमने सच्चे दिल से गुनाह कबूल किया है।
ये लड़की और बूढ़ा हमें जंगल में मिले। तिवारी ने मरने से पहले क्या कहा? जय हमारे प्लान के बारे में क्या जानता है? इनफ राना, ये कुछ नहीं बताएगी, जान दे देगी, मगर जय के साथ गद्दारी नहीं करेगी। इसकी आंखों में वो जुनून देख रहा हूं मैं। जब तक जय हमारे कब्जे में नहीं आ जाता, इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मिशन के साथ साथ इसकी भी जान जाएगी। जय, 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 जय तू कैसा है? तू कहाँ था? तू कहाँ था जय? तू कहाँ था बेटे? तू कैसी है माँ? डैड कैसे हैं? अच्छे हैं। वो शर्मिंदा है, अपने किए पर पछताते। मुझे सब पता चल गया माँ। अंजलि ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये सारी साजिश अमरूश ने की है, कुछ गद्दारों की मदद से। अंजलि को भी हथियार बनाकर इस्तेमाल किया गया मेरे खिलाफ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं। आज टाउन हॉल में जो कारगिल की विजय का फंक्शन है, अमरूश से उड़ाने जा रहा है। क्या? ये तू क्या कह रहा है? हाँ माँ, मुझे उसे रोकना है। अगर ना लौटूं तो यकीन करना तेरे बेटे ने पूरी कोशिश की थी। तू जरूर कामयाब होगा बेटे। मैं और तेरे डैडी टाउन हॉल आएंगे तेरी कामयाबी में शरीक होने। लेकिन मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तेरी विजय होगी, तेरी ही विजय होगी बेटे। माँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं अशरफ बोल रहा हूँ राणा के घर से। वो इस वक्त किसी जरूरी काम से बाहर गए हैं। उन्होंने कहा है कि आपके प्लान के मुताबिक यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो आज रात ब्लास्ट होके रहेगा। जी हाँ जनाब, हाईजैक के हादसे के बाद वैसे ही हिंदुस्तानियों के हौसले टूटे हुए हैं। टाउन हॉल के ब्लास्ट के बाद ये आपस में ही लड़ मरेंगे। अब इनकी तबाही को तो इनका भगवान भी नहीं रोक सकता। पहले यहाँ के इंसान से तो निपट ले पप्पू, भगवान तो बहुत दूर की बात है। कौन कौन बोल रहा है? ये कौन है? एक हिंदुस्तानी सिपाही। तेरे प्यादे ने तो तुझे ख्वाब दिखाया है, हकीकत मैं समझाता हूं। ये वीर शिवाजी राणा प्रताप जैसे बहादुरों की सरजमीन है, जिसे भगत सिंह, आजाद, अशफाकुल्लाह खान जैसे जवानों ने अपने खून से सींचा है। हमें कोई तोड़ नहीं सकता। तेरे कूदे में जितना दम है उतना जोर लगा ले। हम हिंदुस्तानी एक हैं और एक ही रहेंगे, और देश के हर एक दुश्मन को मिलकर मारेंगे। ज्यादा जोश मत दिखाओ, तुम्हें हमारी बहादुरी का। हाँ, देखी तुम्हारी बहादुरी। मासूम लोगों के गर्दन पर तलवार रखकर तो बात करते हो बुज़दिलो। 3 छुड़ा ले गए हो, 300 उठाकर लाएंगे तुम्हारे घर से, वो हिम्मत रखते हैं हम। अरे कारगिल का एक पत्थर तो ले जा नहीं सके, कश्मीर का सेब खाने का ख्वाब देख रहे हो? राणा कहां है? हाँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ अगले महीने। हाँ हाँ, हिसाब किताब वही देखूंगा। रिटा आ रही है, सुजैन भी आ रही है। फैंटास्टिक। भगाओ गाड़ी, भगाओ।
पासपोर्ट और वीजा तैयार है मिश्रा जी? हाँ सर जी, वह तो राणा को दे दिए। पर ये राणा है कहाँ? और तुम लोग भी अपने अपने उसी का फोन है। कहाँ हो तुम राणा? राणा मेरे पैरों के नीचे पड़ा है ब्रूश। हैरान हो गया? हम भी हैरान हो गए थे जब तेरा फोन हमारे हेडक्वार्टर्स आया था। तेरा कुत्ता जो हमारी यूनिट में काम कर रहा था, उसी की हालत में डंडा डालकर तेरी सारी बातें उगलवा ली है। अब तेरी बारी है। होश की दवा कर बेवकूफ, और अपनी जान बचाकर भाग। सिर्फ मैं ही नहीं, तेरी सरकार भी तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरी सरकार तो तेरे साथ है ना। बुला ले, बुला ले अपने भाइयों को। मैं अकेला आ रहा हूं टाउन हॉल। वैसे भी तेरी मौत के बिना आज का यह जश्न अधूरा रह जाएगा। देखो जय, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेरे साथ आओ। मेरे पास बहुत पैसा है, तुम मांगोगे उतना दूंगा मैं तुम्हें। आखिर तुम किसके लिए लड़ रहे हो? उस देश के लिए जिसने तुम्हारी वर्दी उतार ली? मेरे देश के लिए मेरा जज्बा मेरी वर्दी में नहीं, मेरी रगों में दौड़ रहा है। मुझे मत मारो। ये तू नहीं समझेगा राणा। तू तो पैसे के लिए अपनी मां को भी बेच देगा। छोड़ दो मुझे। कहाँ लिए जा रहे हो आप लोग? देश के लिए जान देगा। आज देश को तेरे जान की जरूरत है। चल टाउन हॉल। टाउन हॉल? नहीं नहीं, मुझे दिल्ली जाना है, वहां भाषण है मेरा। तेरे बाप अबरूश ने बम बिछा रखे हैं टाउन हॉल में तेरी मदद से। हजारों की जानें जाएंगी और तू दिल्ली जाएगा भाषण देने। हाँ सर, मेरे बीवी बच्चे टाउन हॉल में। सर, तू ऐसे गद्दार के लिए काम करता है? ऐसे गद्दार के लिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं मालूम ये आदमी इतना कमीना है, देश के साथ ऐसी गद्दारी कर रहा है। सर, आप इन लोगों को बचा सकते हैं सर। मेरे बीवी बच्चों के लिए आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझ पे यकीन कीजिए सर, मुझ पे यकीन कीजिए। ले आ ऐसे घसीट के। कमीने, हरामजादे, नालायक। अरे क्या कर रहा है? देश के साथ गद्दारी करता है। चल। मुझे छोड़ दीजिए, आप जैसा कहोगे मैं करूंगा। अवस्थी जी। सारे बम के कनेक्शन रिमोट के जरिए इस डिब्बे में फिक्स हैं। इसे खोलते ही इस हरामजादे की चितड़े उड़ जाएंगे। इसे अपने पास रखो। जी। और सुन, तेरी आड़ में इस फंक्शन में घुस रहे हैं। जरा भी चालाकी की अवस्थी। खोल दूंगा। जोर से सांस भी ली ना तो खोल दूंगा मैं। नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगा, मैं आपको फंक्शन में ले चलूंगा। प्लान के मुताबिक बेसमेंट और लाइब्रेरी में तुम लोग बॉम्ब बिछाना शुरू कर दोगे। अब जरा ध्यान से सुनो और देखो। ये और इसके पीछे सिर्फ ये 3 पॉइंट्स हैं जहां से जय अंदर घुस सकता है। तुम तीनों की ड्यूटी यहां होगी। जैसे ही जय तुम्हें नजर आए उसे वहीं खत्म कर देना। ठीक 11:45 पर पॉइंट चेक करने के बाद तुम लोग टनल के रास्ते से बाहर चले जाओगे। मैं सारे बॉम्ब्स के कनेक्शन टावर क्लॉक के साथ करने के बाद 11:50 पर बाहर निकल जाऊंगा। और क्लॉक टावर की घड़ी में 12 बजते ही, कांटे से कांटा मिलते ही पीछे एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी। अरे मिश्रा जी के लिए सिक्योरिटी?
इंसल्ट। सिक्योरिटी मिश्रा जी प्लीज प्लीज कम सिक्योरिटी चेक हमारे लिए। आई एम सो सॉरी। सॉरी। आप हाँ ये हमारा राइटर है। और ये सर पान पान खाने का मूड नहीं है। पीएम ने स्पेशली हमारी सिक्योरिटी के लिए भेजा है। आपको कोई इतराज? नॉट एट ऑल। कम। जब्बार, ऊपर सब ठीक है? ठीक है साहब। हम क्लॉक टावर में बॉम्ब फिक्स करने जाता है। ओके। होशियार रहना। अवस्थी, मैं निकलता हूँ, इस पर नजर रखना। जोर से सांस भी ली तो खोल दूंगा। गुड। शुक्रिया। आज के इस कार्यक्रम का यही संदेश है, शांति और शौर्य, और इसी का हमने स्मारक बनाया है, जिसका अनावरण ठीक 12 बजे किया जाएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस ऐतिहासिक घड़ी में 12 बजते ही, कांटे से कांटा मिलते ही डोंग डोंग होगा और सारी दुनिया में शांति और शौर्य का संदेश फैल जाएगा। कोई भीतर तो नहीं गया? नो सर, सिर्फ यहाँ के केयरटेकर मिस्टर अमानुल्लाह खान साहब आए थे, वही अंदर गए हैं। मेजर, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं छुपे हो। जल्दी बाहर निकलो। कोई चालाकी नहीं करना मेजर। अंजलि मेरी गिरफ्त में है। बाहर आओ मेजर। बुलाओ उसे, बुलाओ उसे। अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हो ना उसे? मैं देखना चाहता हूं कि उसे भी तुम्हारी जान की परवाह है या नहीं। बाहर आते हुए इसका भेजा उड़ा दूं मैं। हेलो, पिस्तौल फेंक दो। मैंने कहा था ना तुमसे, अगली मुलाकात तुम्हारी मौत होगी। Drop the gun! Don't move a bruise! I say drop the gun! I said drop it! बेसमेंट के चारों तरफ बम बिछे हुए हैं सर।
केयरफुल जय, गलत तार कटने से बम वक्त से पहले फट सकता है। ऑपरेशन ने कहा था सारे बम क्लॉक टावर से कनेक्ट कर दिए गए हैं। क्लॉक टावर में 12 बजते ही सारे बम फट जाएंगे। टावर की घड़ी को रोकने का वक्त नहीं है, सारे बम हमें यहीं से डिफ्यूज करने पड़ेंगे। दिल थाम के बैठिए, अब सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। ये घड़ी खराब है क्या? मुझे कुछ नहीं पता। ये घड़ी कैसे रुक गई? पता नहीं सर, आई डोंट नो। अंजलि टावर क्लॉक के पेंडुलम से लटक गई है, इसलिए घड़ी रुक गई। थैंक्स टू हर, इससे हमें थोड़ा वक्त और मिल गया। Bastard. He's got a backup plan. टावर की घड़ी रुकते ही 30 सेकंड में सारे बम ब्लास्ट हो जाएंगे। Damn it. अब पावर हाउस जाइए और बेसमेंट के सारे प्लग निकाल दीजिए। टेक केयर। अरे क्या कर रहे हो अंदर? क्या बात है, कोई अंदर है क्या? कौन है? क्या हुआ? सारे बम डिफ्यूज कर दिए सर। मैं क्लॉक टावर जा रहा हूं। अंजलि, 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 हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो अंजलि। कोई बेवकूफी मत करना। कम ऑन, देख मेरे दिल में तेरे लिए कोई रंजिश, कोई नफरत नहीं है। मैं जानता हूं तुमने जो कुछ भी किया, तुम्हारा अंधा प्यार था मेरे लिए। और मैं ये भी जानता हूं कि तुमसे ज्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता। और मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं सकता अंजलि, जी नहीं सकता। I love you अंजलि। Come on, give me a hand, give me a hand। तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता अंजलि, give me a hand, come on। हाथ दो, हाथ दो अंजलि, give me a hand। दो हाथ, give me a hand। कुछ सेकंड के लिए घड़ी को रोकना पड़ा क्योंकि साजिश थी कि 12 बजते ही इस जगह को बम से उड़ा दिया जाए। लेकिन जय ने, मेरी रेजिमेंट के मेजर जयदेव और उसकी दोस्त अंजलि ने उसे नाकामयाब कर दिया। Go ahead.
रिमोट मुझे दे दे। अरे पहले पान तो खा लेते। अरे 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 बेहोश हो गया। अरे मिश्रा ये नकली बॉम्ब है। कोर्ट में गवाही देने के लिए तो जाग जाओ।